वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर वीडियोस। मैं आपसे आज एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये जो मैंने ये बनाया है आकृति, इसे क्या कहते हैं? सरल सी बात है, ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। ये एक रेखा है। आज हम पढ़ाएंगे रेखाएं एवं कोण। अब ये आज हम पढ़ाएंगे रेखाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं और कोण क्या होते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। ज़्यादा देर न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए जानते हैं कि रेखा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर रेखा की बात की जाए तो रेखा के अंतर्गत सर्वप्रथम रेखाखंड आता है। चलिए जान लेते हैं रेखाखंड क्या होते हैं। ये रेखा है, पहले इसे समझ लीजिए। ये रेखा है, रेखा का कोई इधर ना अंत बिंदु होता है ना इधर अंत बिंदु होता है। इसे ऐसे बढ़ाते चले जाओ, चाहे इधर बढ़ाते चले जाओ, पर इधर बढ़ाते चले जाओ। पर ये जो रेखा के अंतर्गत ये रेखाखंड आता है, उसके दो अंत बिंदु होते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, रेखाखंड की परिभाषा, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु सीमित हो, अर्थात वो दो सीमित अंत बिंदुओं के बीच मध्य में ही रहे। जैसे एक इसमें पहला अंत बिंदु हो गया ए और दूसरा ये अंत बिंदु हो गया बी। ये पूरी रेखा थी। अब इसका दो अंत बिंदु निर्धारित कर दिया गया है, एक ये। तो इसी को कहते हैं हम रेखा खंड। आपने रेखाखंड समझ लिया क्या होते हैं। अब रेखा के दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरा भाग होगा किरण। ये किरण क्या होते हैं? किरण रेखा के वे भाग होते हैं, जैसे किरण है, ये एक अंत बिंदु, ये किरण रेखा के वे भाग होते हैं जिनका केवल एक ही अंत बिंदु पर होता है। जैसे इस बिंदु से ये किरण चालू हुई तो ये चलती ही जाएगी। इसे चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड और किरण में बस इतना ही अंतर है। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और किरण में एक ये अंत बिंदु होता है और उसके बाद दूसरा अंत बिंदु नहीं होता। उसे बढ़ाते जाओ, रेखा का अंत बिंदु ही नहीं होता है, चाहे इधर बढ़ाओ चाहे उधर बढ़ाओ। अब संरेख बिंदु की अगर हम बात करें, संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु एक ये, जैसे ये रेखा है ये, और इस पर 1 2 3 4, मतलब दो के अलावा दो या दो से चाहे जितने ज़्यादा हो जाए एक ही रेखा पर बिंदु, तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अब और जान जाए संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं जैसे एक ही बिंदु, ये जैसे एक ये बिंदु है, इससे ये रेखा गई और ये आई, एक ये आई, एक ये आई, मतलब एक से ज़्यादा एक ही बिंदु पर एक से ज़्यादा अगर रेखाएं होकर जा रही हैं उस बिंदु से, तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। अब हम लोगों ने रेखा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये तो जान लिया है, पर अब हम ये जानते हैं कि कोण क्या। अगर हम कोण की परिभाषा की बात करें तो दो ऐसे किरणें जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और उन दोनों किरणों के झुकाव को ही कोण कहते हैं। नहीं समझ में आया? अब हमें प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं। जैसे एक ये कोण है, एक ये इसका अंत बिंदु है, प्रथम अंत बिंदु, और क्योंकि किरण का कोई अंत बिंदु, पहला अंत बिंदु होता है, दूसरा नहीं होता, और एक इसी बिंदु से एक ये हो गया ना, दो किरण जिसका एक ये उभयनिष्ठ बिंदु है, अंत बिंदु है, और इन दोनों किरणों के झुकाव को ही कोण कहते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा दे रहे हैं। जैसे एक ये किरण है ये, और एक ये किरण है, इसका एक ये अंत बिंदु है, और इन दोनों किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। अब हमने ये समझाया कि कोण क्या होते हैं, पर अब हम ये समझाने जा रहे हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हम समझ लें कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। अब चलिए हम जानते हैं कि न्यून कोण क्या होते हैं। 90 अंश से छोटे जितने भी कोण होते हैं उन सभी कोणों को न्यून कोण कहते हैं। और चलिए दूसरे कोण के दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रकार होता है उसका समकोण। अब ये समकोण क्या होते हैं उसे हम जान लेते हैं। 90 अंश का जो कोण होता है उसी को समकोण कहते हैं।
अब उसके आगे चलते हैं हम। समकोण के बाद अधिक कोण होता है। ये अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से छोटा और 180 अंश से 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। एक होता है सरल कोण जिसे कहते हैं सरल कोण। चलिए जान लेते हैं ये सरल कोण क्या होते हैं। सरल कोण वे कोण होते हैं, मतलब 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल सरल कोण कहते हैं। अब सरल कोण को हमने जान लिया, अब न्यून कोण जान लिया, समकोण जान लिया, अधिक कोण जान लिया, सरल कोण जान लिया। अब इसके बाद एक कोण होता है जिसे कहते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, तो चलिए जान लेते हैं ये वृहत कोण क्या होते हैं। 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। अब हमने वृहत कोण को भी जान लिया। अब जानते हैं पूर्ण कोण किस। हमने वृहत कोण को समझ लिया है, तो चलिए अब हम पूर्ण कोण को भी समझ लेते हैं। पूर्ण कोण, ये पूर्ण कोण क्या होते हैं? 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। हमने सभी कोण के प्रकार को समझ लिया है, तो अगर एक बार फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं वो रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। न्यून कोण की बात करें, न्यून कोण 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। वो समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये अधिक कोण 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे कोण को सम अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण की बात करें, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। और वृहत कोण की बात करें, 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। और पूर्ण कोण की बात करें, 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। हमने कोण के सभी प्रकारों को जान लिया और एक बार रिवाइज भी कर लिया। अब चलिए हम जानते हैं कि ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण, पूर्ण कोण की आकृतियाँ कैसी बनती हैं। हमने वो सभी कोणों के प्रकार को जान लिया। अब उन सभी प्रकार के कोणों की आकृति कैसे बनती है, अब ये हम जानते हैं। सबसे पहले न्यून कोण की आकृति। न्यून कोण इस प्रकार का बनता है, ऐसे। और उसके बाद समकोण। ये समकोण की आकृति हो गई। इसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण की आकृति ये हो गई। ये हो गई अधिक कोण की आकृति। के बाद सरल कोण। ये हो गई सरल कोण की आकृति। उसके बाद हो गया वृहत कोण। ये हो गई वृहत कोण की आकृति। और पूर्ण कोण। ये हो गई पूर्ण कोण की आकृति। ये न्यून कोण की आकृति हो गई, समकोण की आकृति हो गई, और ये अधिक कोण की आकृति हो गई, ये सरल कोण की आकृति हो गई, और वृहत कोण की आकृति हो गई, और पूर्ण कोण की आकृति हो गई। हमने रेखाएं और कोण के सारांश को सब आज समझ लिया है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में इसके अंतर्गत जितने भी प्रमेय आते हैं वो बताएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।